अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं वो सैयद अनवर में हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दो वीडियोस में जो है वो हम इंटीग्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन और रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हमने डिस्कस किए थे। उसमें कंप्लीट चैप्टर की जितने भी फार्मूले थे वो हमने जो है वो आपको मैंने लिखवाए थे, वो उस पर डिस्कशन हुई थी। तो अभी हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 जो है लिखा है जी कि राइट डाउन द इनफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 है जी 0। क्या जी? 0। अब हमने जो है वो इवैल्यूएट करना है, इंटीग्रेट करना है जी 0 को। तो सॉल्यूशन हम यूं लिखेंगे कि लेट I is equal to इंटीग्रल 0 into dx। ठीक है, इसको I का लेट करेंगे, I मींस इंटीग्रल। तो जब भी आपके पास 0 आता है, 0 को आप इंटीग्रेट करते हो तो वो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट, इसका आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो आप यूं भी लिख सकते हैं ये इसी तरह, जिस तरह हमने ये लिख दिया ना, हमने लेट क्या किया था कि इंटीग्रल 0 dx जो है वो c का इक्वल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरह हम डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट को और उसका आंसर आ जाता है 0, जब 0 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी स्क्वायर रूट x। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जी कि इंटीग्रल लेट I is equal to इंटीग्रल स्क्वायर रूट x into dx। I is equal to, यहाँ पे आ जाएगा x पावर 1/2 dx। तो इस क्वेश्चन को अब इस पे क्या लगाएंगे? पावर रूल लगाएंगे। इस x की डेरिवेटिव सामने 1 मौजूद है तो इस पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल लगेगा जी कि 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1 + c। c जो है वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, ये आ जाएगा इसका पावर 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और i हमने क्या लेट किया था? i को हमने बोला था इंटीग्रल स्क्वायर रूट x into dx इज इक्वल टू, उसका आंसर आ गया जी 3/x पावर 3/2, और ये डिवीजन के नीचे डिवीजन है, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी कि 1 + x डिवाइड बाय x। तो इसको जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे ये आ जाएगा लेट I is equal to इंटीग्रल 1 + x डिवाइड बाय x into dx। इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ये u आएगा, और उसके बाद जो है वो ये x और x कैंसिल +1। अब हम जो है अलग-अलग इंटीग्रल लेंगे, अलग-अलग इंटीग्रल लेते हैं। I is equal to इंटीग्रल 1/x dx प्लस इंटीग्रल 1 into dx। देखिए ये 1 बचा था, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास क्या आती है? 1 की इंटीग्रेशन x होगी और 1 और x की इंटीग्रेशन क्या होगी? log x। ये फार्मूले में मैंने आपको लिखवाया भी था। ठीक है, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आपको 35 के करीब जो है ना वो 35 फार्मूले मैंने लिखवाए थे। अगर वो फार्मूले आपने याद किए हुए तो इस तरह इन क्वेश्चंस में आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो वो याद करना जरूरी है, उसको आपने समझना है। दोबारा बार-बार उस वीडियो को आपने देखना है ताकि फार्मूले आपको याद हो जाए। तो हमने लिखा था कि आई हमने क्या लेट किया था? इंटीग्रल 1 + x डिवाइड बाय x into dx, और उसका आंसर क्या आ गया? ये हमारे पास इसका आंसर। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी x² - 1 डिवाइड बाय x² + 1। x² - 1 डिवाइड बाय x² + 1। लेट I is equal to इंटीग्रल x² - 1 x² - 1 डिवाइड बाय x² + 1 into dx। तो देखें, जब भी आपके पास इंटीग्रल के अंदर
ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है, वेरिएबल की डिग्री है, वो या इक्वल आ जाए या नॉमिनेटर वाली जो डिग्री है वो ग्रेटर हो। ठीक है, तो उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो इम्प्रॉपर जब भी आपके पास फ्रैक्शन आता है तो उस फंक्शन को आपने डिवाइड करना होगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे साइड में डिवाइड कर देता हूँ कि x² - 1 डिवाइड बाई x² + 1। तो 1 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1 लामत चेंज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये -2 आ जाएगा। तो इसकी तरतीब ऐसी होती है कि आप लिखेंगे कि -2 डिवाइड बाई -2, इसको यूं लिखेंगे, -2 सॉरी ये आ जाएगा 1 प्लस -2 डिवाइड बाई x² + 1। ठीक है, जो इसका कोएफिशिएंट होता है वो लिखते हैं प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवाइजर। ठीक है, इसकी तरकीब ये होती है। तो इसकी अलग अलग है वो हम इंटीग्रल लेंगे। 1 डिवाइड बाई x² + 1 into dx। तो इसकी इंटीग्रेशन u हो जाएगी, इसकी x हो जाएगी -2, इसकी क्या आ जाएगी tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो अब i आपने क्या लेट किया हुआ था, i आपने लेट किया हुआ था कि x² - 1 डिवाइड बाई x² + 1 into dx is equal to x - 2 tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो स्टॉप जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आप यहाँ पे लिखेंगे लेट i is equal to इंटीग्रल tan² x into dx। याद रखिएगा कि tan² x, cos² x और sin² x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो उसमें यह है कि हम कोई फार्मूला उस पर अप्लाई करते हैं और आके इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर आपको याद हो, हम ये क्वेश्चन, ये आइडेंटिटी है 1 + tan² x is equal to sec² x का इक्वल होता है। तो हम इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो tan² x की वैल्यू जो है वो हमारे पास दिया जाएगी। ये वैल्यू आप उधर पुट कर दें, i is equal to इंटीग्रल sec² x - 1 into dx। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल sec² x into dx। अलग अलग इंटीग्रल लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन tan x - x प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और आपने जो लेट किया था वो क्या था, tan² x into dx is equal to tan x - x प्लस c। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो cosec² x है, उसमें आप cosec² x की वैल्यू लिखेंगे। cot² x है तो आप उसकी वैल्यू लिखेंगे cosec² x - 1। ठीक है, और इसी तरह सेम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। फिर आगे जो है वो cos² x है और sin² x है, ये भी जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसमें फार्मूला क्या लगाएंगे, हाफ इक्वल आइडेंटिटी को उस पे लगा दें तो वो सॉल्व हो जाएगा। हम लिखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है ये क्वेश्चन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 9 √1 - cos x, 1 - cos x। तो सॉल्यूशन में लिखिए लेट i is equal to इंटीग्रल √1 - cos x into dx। तो देखिए जी, आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें 1 - cos x की वैल्यू जो है वो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि ये sin² x/2 जो है वो किसका इक्वल होता है, 1 - cos x डिवाइड बाई 2 का इक्वल है। ये फार्मूला जो है वो ये काफी मेरा आइडेंटिटी है, इसको आप जो है वो लिखेंगे और इस वैल्यू को मैं इधर लेके आऊंगा 2 को, तो sin² x/2 जो है वो इक्वल है 1 - cos x। ये वैल्यू इधर पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 2 sin² x/2 का स्क्वायर रूट इनटू dx। तो इसको जब स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा x/2 इनटू dx। तो स्क्वायर रूट 2 आप कॉमन निकाल दें,
ये बाहर लिखें और साइन x बाई टू इंटू डी एक्स। जब इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके इंटीग्रेशन हमारे पास ये होगी साइन की क्या होगी माइनस कॉस x बाई टू डिवाइड बाई 1/2, ठीक है, प्लस डिवाइड बाई 1/2 जो है तो बस आपको मैं कॉन्सेप्ट दूं ये कैसे आ गया। वैसे इस एंगल की डेरिवेटिव जो है वो लगानी थी, तो वो डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 1/2 यहाँ पे सामने 1/2 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो आप बल्कि इसी तरह लिख दें कि 1/2 से आप मल्टीप्लाई भी कर दें और यहाँ पे डिवाइड भी कर दें, ठीक है। तो 1/2 या 2 तरह मल्टीप्लाई किया यहाँ पे साथ डिवाइड किया, इसकी डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो इसको आप इसी तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 2। तो एक तो ये मेथड भी है, दूसरी जो मैंने पहले 1/2 लिखा था वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि वो डायरेक्ट मैंने कैसे लिया था। ये आ जाएगा -2 cos x बाई 2 प्लस c, ठीक है। और आपने आई बोला था जी किसका लेट लिया था cos x इंटू dx इज इक्वल टू -2 x² cos x बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर। अच्छा, वो मैं ये बता रहा था कि आपके पास अगर इसकी जगह मैं लिखूं जी कि sin ax ये फॉर्मूला देखिए इसकी डेरिवेटिव तब हम इंटीग्रेशन तब करेंगे कि जब इसकी डेरिवेटिव सामने मौजूद हो, तो 1/a और यहाँ पे a लिखेंगे, ठीक है। तो इस एंगल की डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो तब ये डायरेक्ट आ जाएगा a sin cos माइनस cos ax, ठीक है, प्लस c। तो इसको फिर हम ये लिखेंगे जी डिवाइड बाई a। तो फिर आसान वर्डिंग में बच्चों को ये बताया जाता है कि जब आपके पास एंगल के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो, ठीक है, वो a हो b हो c हो 1/2 है 1/4 है, ठीक है, 3/2 है, तो वही वैल्यू जो है वो आप डायरेक्ट जो है क्या करें साइन की इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस है ax है तो डिवाइड बाय यहाँ पे a है तो a डिवाइड करें, ठीक है, प्लस c। तो इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में मतलब बीच में ये 2-3 वैसे बेसिकली ऐसा होता है इसी तरह है, लेकिन क्योंकि आगे मजीद हम अभी जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफी लेंथी होंगे तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि जो एंगल के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही हो वो हम डायरेक्ट क्या करें वो नीचे डिवाइड करते हैं, ठीक है, डेरिवेशन के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखते हैं और इंटीग्रेशन में डिवीजन के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए माइनस कॉस a डिवाइड बाय a, तो ये कॉन्सेप्ट था, आप शार्ट जो है वो इसको इसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9।